केस में दो लोग सबसे बड़े राजदार हैं। एक है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती तो दूसरे हैं सिद्धार्थ पिठानी। वो शख्स जो सुशांत के दोस्त हैं, उनके फ्लैटमेट थे और 14 जून को सुसाइड से पहले वाली रात सुशांत ने आखिरी बार सिद्धार्थ से ही बात की थी। सुसाइड के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले सुशांत के कमरे में गए थे। इंडिया टीवी पर इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी एक्सक्लूसिव मौजूद हैं जो ये बता सकते हैं कि रिया के साथ सुशांत का रिलेशनशिप कैसा था, सुसाइड के 6 दिन पहले 8 जून को क्या हुआ था। इन तमाम बातों पर हमसे बातचीत करेंगे सिद्धार्थ पिठानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, जब सुशांत ने खुदकुशी की तो आप उनके फ्लैट पर ही थे, आपसे ही सुशांत ने आखिरी बार बात की थी। सवाल यह है कि आप सुशांत के घर कब से रह रहे थे? सुशांत को मैं 1 साल से जानता हूँ। I met him April of 2019. I've known him from then. मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ मैम उनके घर में। मतलब जब केपरी हाइट्स में हम लोग रहते थे बांद्रा अपार्टमेंट में, तब से लेके अप्रैल से अक्टूबर तक मैं उनके साथ था। और फिर अक्टूबर से जनवरी आई वाज एब्सेंट बिकॉज ऑफ सम अदर प्रोजेक्ट। आई वेंट समवेयर एल्स, देन आई केम बैक इन जनवरी 2020। सिद्धार्थ, आपने मुंबई पुलिस को जो 15 करोड़ की मिस्ट्री पर एक ईमेल भेजा है उसकी बहुत चर्चा है। आपने कहा कि सुशांत की फैमिली आप पर दबाव डाल रही है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें भी ईमेल का हवाला दिया गया है। ये आखिर 15 करोड़ का मामला क्या है, आप जरा खुलकर बताएं। Ma'am, I'm sure the email has become public right now. I'm sure every detail is there in the email address. It's regarding some amount which was taken from Sushant Singh's account. And actually उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। And इसके बारे में अगर वो मेरे को स्टेटमेंट देने के लिए मांग रहे थे, since I don't have any kind of information regarding that, I thought it's better to inform the investigative officer. Then I've shot a mail to him. क्योंकि सुशांत के बैंक डिटेल्स पर सिद्धार्थ आप जवाब दे रहे हैं तो आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुशांत आखिर बिजनेस क्या कर रहे थे? क्या इन्वेस्टमेंट उन्हीं का था, उन्हीं का पैसा लगा था? मैम, उनको एक एक्टिंग के अलावा उनको वर्चुअल रियलिटी में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो बहुत उसमें एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो आई एम श्योर कि रिया एंड शोविक एंड सुशांत वो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन वर्चुअल रियलिटी, और मैं भी एक प्रोजेक्ट में थोड़ा सा काम मैं उनके लिए करता था। मैम, एक्चुअली आई नो अबाउट द ओनली द क्रिएटिव पार्ट ऑफ इट, बट उसका बिजनेस का क्या एंगल था, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ रहे थे, वो आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दैट एक्चुअली। सिद्धार्थ, रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिए हैं उसमें ये बात आई है सामने कि सुशांत डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहे थे। क्योंकि आप उनके दोस्त थे, उनके फ्लैटमेट थे, आपको उनके पूरे दिनचर्या के बारे में पता होगा। आपको कब पता चला पहली बार कि सुशांत डिप्रेस्ड हैं? हाँ, तो जनवरी में जब उनका कॉल आया था तब मैंने नोटिस करा था कि वो बहुत परेशान थे। वो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम वेरी इमोशनल। वो उन्होंने मेरे से बात करी फ़ोन से। मैंने इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के उनके पास आ गया। तो तब उन्होंने मेरे से बहुत ऐसे बात करी थी कि आई नोटिस दैट ही वाज नॉट ओके, वाज वेरी सैड एंड इमोशनल। जब आपको पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है, फिर आपने क्या किया? क्या बता सकते हैं ट्रिगर पॉइंट क्या था उनके डिप्रेशन का? मैम, एक्चुअली आई रियली विश आई न्यू कि वो ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ से थे, क्योंकि मैं सिर्फ सुशांत को 1 साल से जानता था। और जब भी हम साथ में थे वी वर हैप्पी टुगेदर। मतलब सब लोग साथ में थे, हमारा टीम होता था, क्या उनको हेल्प करने के लिए काम वाले होते थे, अच्छा खाना हम लोग सब खाते थे। जो भी हम कॉन्वर्जेशंस करते थे बहुत प्रोफाउंड और बहुत एजुकेटिव होते थे। तो उसमें मैंने कभी जी मैम, तो उसमें मैंने नोटिस नहीं करा कभी कि he was going through anything, and I really wish I asked him some more details about his कि आप how are you feeling and all. I really wish, but I don't know anything about like what he was going through. लेकिन सिद्धार्थ, आपने कहा कि खुद बता रहे हैं आप कि आप पिछले 1-1.5 साल से सुशांत के फ्लैट में रह रहे थे, तो आप तो सुशांत की फैमिली से भी मिले होंगे। सुशांत का कैसा रिलेशनशिप था अपनी फैमिली के साथ?
सुशांत के रिलेटिव से मैं मिला हूँ उनसे, क्योंकि पहले भी हम लोग सब बिहार गए थे, उनके चाचा जी के शायद हम लोग घर गए थे, और चंडीगढ़ भी मैं सुशांत यूज्ड टू विजिट हिज फैमिली हाउस इन चंडीगढ़, वहाँ पे भी मैं गया हूँ, और घर में भी उनकी बहन आती रहती थी अपने बेटी के साथ। तो इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि सुशांत अपने परिवार के क्लोज थे। अगर सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे तो आपने क्या सुशांत के घर वालों को उनकी कंडीशन के बारे में बताया था जब लास्ट टाइम आपकी जनवरी में बात हुई थी? हाँ, तो सी या एक्चुअली उनके घर वालों ने मुझे बताया था कि आप बता दो, इनके जो हम चंडीगढ़ आने के बाद आई वॉज इन टच विद द फैमिली मेंबर्स एंड आई केप्ट लाइक टेलिंग द फैमिली मेंबर्स हाउ इज सुशांत फीलिंग। उनको बस चिंता रहती थी कि उनका भाई खाना खाया कि नहीं वगैरह, तो मैं उनको इंफॉर्मेशन देता था। लेकिन एक दिन ये हुआ कि सुशांत ने मुझे मना कर दिया कि दैट्स ओके, लाइक यू डोंट हैव टू टेल लाइक ऑल द टाइम। देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई हैव नॉट टेकन एफर्ट टू टेल द रिलेटिव्स अबाउट हिम। यस सिद्धार्थ, सुशांत के सुसाइड के पूरा केस जो है 8 तारीख पर बार बार जो है वो आ रहा है, डिप्रेशन पर आकर ये पूरा मामला रुक गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस साल डॉक्टर से सुशांत ने कितनी बार कंसल्ट किया था, कितनी बार वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे, कब कब ले रहे थे, कितनी दवाई वो ले रहे थे? मैम दवाइयाँ तो ले रहे थे, लेकिन बीच में वही बोल रहा हूँ ना कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में मैं नहीं था, और इनके बीच में ही बहुत लाइक उनको हॉस्पिटल में दिखाया गया है। लाइक देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड, बट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आई डोंट नो। आई ओनली नो द थिंग्स व्हिच आर आफ्टर जनवरी। तो मेडिसिन तो वो ले रहे थे, आप ये बता रहे हैं ना, तो सुशांत जो मेडिसिन ले रहे थे उसकी डोज कितनी थी, क्या वो कम की गई थी? डॉक्टर एक विजिट डॉक्टर ने करा था, बट एक उनका प्रिस्क्रिप्शन के कम करने का उनका कुछ हुआ था। मतलब आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बट आई वाज देयर इन द सेम हाउस। बेसिकली उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन कम करके सुशांत को दिया था, सो वी फॉलोड द प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि अगर मेडिसिन कम हुई थी तो इसका मतलब यह है कि उनकी कंडीशन तो इम्प्रूव हो रही होगी। सुशांत ने 14 जून को सुसाइड किया था सिद्धार्थ, और कहा यह जा रहा है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद सुशांत ने सुसाइड किया, या वो डिप्रेस थे बहुत ज्यादा। आप बता सकते हैं कि 8 जून को क्या हुआ था, माहौल क्या था उस वक्त? सुशांत जब रिया घर से चली गई थी ना, उनके दीदी आ गई थी तुरंत, मतलब शाम को। तो सुशांत, आई थॉट सुशांत was in touch with Riya Chakravarti, and I did not I did not call Riya myself. So Sushant had asked me to call the Shovik. उन्होंने बोला कि शोविक से बात करके एक बार बताओ कि how is Riya feeling. तो मैंने शोविक से बात करके उनको बता दिया कि रिया इज एट हर होम करके। बट प्लीज कंटिन्यू। सुशांत के सुसाइड से पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने भी खुदकुशी कर ली थी। क्या आपको लगता है कि सुशांत इससे डिप्रेशन में थे, इससे परेशान थे वो? बीच में क्या हुआ था कि बहुत एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था, दिशा के को लेके बहुत वो एंक्शियस हो गए थे, क्योंकि as soon as he got the news from on his phone, like online वो जो रिपोर्ट्स आते हैं ना, वो उनको आया कि दिशा had committed suicide, and then he felt very bad about it. And जैसे उन्होंने देखा कि मीडिया वालों ने उनका सुशांत सिंह का नाम ज्यादा लिया है उनपे, and क्योंकि they have met only once in the entire time where Disha was very newly appointed manager for Sushant, and he have only met her once. So इसीलिए उनको बहुत एंक्शियस हुआ कि मैं उनको दिशा से एक ही बार मिला हूँ, और वाई आर दे टेकिंग माई नेम लाइक सो मच, एंड आई डोंट इवन नो दिस पर्सन। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सुसाइड से पहले सुशांत के घर पर कोई गेट टुगेदर हुआ था, क्या कोई गेट टुगेदर हुआ था, सच क्या है? नहीं, कोई सिर्फ रिया और शोविक घर में थे, और फिर रिया शोविक चले गए और उनके बहन आई,
और बहन और हम लोग ही थे घर पे और वी टुक केयर ऑफ हिम एंड on the next on the 14th on the day of 14th we have discovered that जी। सिद्धार्थ, ये बताइए कि सुसाइड से पहले वाली रात यानी 13 जून को सुशांत से आपकी आखिरी बार क्या बात हुई थी? हाँ, yes ma'am. So that was the last conversation I have had with Sushant sir. So he had come to my room, and late in the night, like 1 o'clock. Generally, he's never awake at that late, and he had asked me like, "How are you and what are you doing? तुम सोए नहीं क्या?" तो मैंने बोला सर मैं अभी सोने ही वाला हूँ, आप क्यों जगे होते हैं? He's like मेरी नींद खुल गई, मैं अभी जाके सोने वाला हूँ, तो अभी सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा करके मैं I dropped him to his room, and I came back to sleep. That was the last conversation I had with him. अब सुशांत तो इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ उनकी यादें हैं और आपने अच्छा खासा वक्त सुशांत के साथ बिताया। आप सुशांत को कैसे याद करते हैं? मैम एक्चुअली मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। तो द 1 year वॉट एवर आई स्पेंड टाइम विथ हिम वॉज वेरी लाइक स्पेशल। लाइक वी हैव हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट हिम ही हैड टोल्ड मी जस्ट वन थिंग, whatever you do, whatever work you do, whatever relations that you make in this house, being in my team, you have to treat each other with respect. That is the first and the only rule that I want from you, that you treat each other with respect, and आगे हम बहुत अच्छे ब्यूटीफुल जर्नी we'll take. ऐसा करके वो मेरे को बताया था, एंड दैट अफेक्टेड मी सो मच एज अ पर्सन। तो मैंने बहुत सीखा है उनसे, एंड आई रियली वांट टू टेक इट फॉरवर्ड इन माय लाइफ। एक बहुत खूबसूरत जिंदगी आप जी सकते थे, सुशांत भी जी सकते थे, लेकिन ये जिंदगी यहीं खत्म हो गई, ये जर्नी यहीं खत्म हो गई। शुक्रिया सिद्धार्थ पूरी जानकारी